राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। सारे रामचरित्र के आदर्श पात्रों में तुलसीदास जी ने भरत जी को सबसे आदर्श पात्र माना है। यद्यपि सभी पात्र भगवान की लीला में बेजोड़ हैं, क्या क्योंकि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। सभी आदर्शों की मर्यादा है वहां पर। कोई भी पात्र उच्चता की टॉप पर सभी पात्र हैं। भगवान ने ऐसा, इसीलिए उन्होंने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। स्वयं भगवान राम का चरित्र देखो, तो बिना पिता के आज्ञा दिए उनके मुंह से निकला था कभी कैकेयी को उन्होंने वरदान दिया था, और कि हम 2 वरदान देंगे। उसको उन्होंने पूरा किया। त्याग की एक पराकाष्ठा। पितृभक्ति ऐसी आज तक देखी नहीं गई है। उसी तरह से सीता जी जिन्होंने इतनी सुकुमारी थीं कि यस्याः करः श्राम्यति दर्पणेऽपि जो हाथ
से शीशा पकड़ने में भी थक जाती हैं। वो सनैति खेदम कलशम वहंत्या, वे वन में जाती हैं और वन में जाने के बाद कष्ट उठाती हैं। कष्ट में भी वो कभी भी खींची नहीं। यहाँ तक कि सिय मन राम चरण अनुरागा, सस अबध सम, सैकड़ों अयोध्या का के समान उनको वहां सुख मिला। एक चरित्र हमने पढ़ा था बहुत पहले कि राम जी को प्यास लगती है तो सीता जी पानी लेने के लिए जाती हैं। सरोवर में और वहां धूप से बालू जलती है। इसलिए उनके पांव उस बालू पर जमते नहीं हैं। लेकिन वो जाती हैं कष्ट सह करके और पानी लेके आती हैं। उसमें देर लग गया क्योंकि पाँव में फफोले पड़ गए। ये नर लीला है, भगवान नर लीला करते हैं। नर लीला में सब लीला होती है, थक जाना, कष्ट सहना, कई जगह चौपाई आई है, थक गए प्रभु। कृष्ण चरित्र में भी आती है। उसमम शर्म रुचा विदृशी नाम उन्नयन खुर रजस छुरतस्रक। गाय चराते चराते थक गए गोपाल जी। और थकान में भी इतनी सुंदरता है, मिठास है कि उनका दर्शन एक उत्सव बन गया है। थके हुए और ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसी तरह से
सीता जी वहां फफोले पड़ गई पांव में। आती पानी लेकर के, देर हो गया, जानती हैं कि विलंब थोड़ा सा हो गया। फफोले वाले पांव से चलने में देर लगता है। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई पानी लेकर के। राम जी के सामने। राम जी रुष्ट हैं, क्योंकि देर लगा दिया सीता ने। तो राम जी सोच रहे हैं कि सीता को हंस हंसनियों को देखने का बड़ा शौक है, और ये वहां अवश्य हंस हंसनियों को देख रही हैं थी। तो इसलिए उनको थोड़ा सा क्षोभ है। और सीता जी खड़ी हैं, नाथ जल ले लीजिए। वो सुनी अनसुनी कर गए। सीता जी समझ गई कि थोड़े से रुष्ट हैं, लेकिन वो उसी तरह से जल लेकर खड़ी हैं। जब कुछ देर खड़ी रहीं तो राम जी की दृष्टि उनके पांव पे गई। तो पांव में देखा छाले पड़ गए। और उन्होंने तब समझा, ओ ये तो हंस हंसनियों की खेल नहीं देख रही थी, इसके तो चलने में कष्ट है। तब वो बोले, पानी लिया उन्होंने के जनक नंदिनी, हम समझ नहीं पाए थे। तो जितने पात्र हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम, इसीलिए उनको कहा गया सभी उच्चता की मर्यादा पर हैं। चाहे राम हो, चाहे सीता हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे हनुमान हो, ऐसा दास, हनुमान जैसा दास्य भक्ति के आचार्य माने गए। आज तक हुआ नहीं कोई ऐसा दास। फिर भी उन सभी पात्रों में उन्होंने भरत जी महाराज को सर्वोच्च स्थान दिया। क्योंकि संख्या तो हम ढूंढ रहे थे, मिली नहीं। प्रेम अमीय मंदर बिरह, भरत पयोधि गंभीर,
मथि प्रगटेव सुरसाधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। अयोध्या कांड में दोहाता है। इसका भाव है कि प्रेम अमृत है 280 38 बड़ी जल्दी ढूंढ लिया तुमने। हम जब से इसको ढूंढ रहे हैं। हाँ 238 है। सभी साधनों का भगवान की भक्ति का सार है भगवान का प्रेम। यही बात प्रहलाद जी ने भी कहा, न दानम न तपो निज्या, हाँ न शौचम व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यद विटंबनम। दान तपस्या, अच्छा ठीक है, ये सब जितने हैं भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते जितना कि प्रेम। वो प्रेम जो है अमृत है। और अमृत कैसे प्रकट हुआ? समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था। प्रेम रूपी अमृत कैसे प्रकट हुआ? मंदराचल की मथानी बनाई गई और समुद्र में डाली गई। और जितने तीनों लोक में दिव्य औषधियां थीं उस समुद्र में डाली गई और उस पर्वत से मथा गया समुद्र को। उसके बाद फिर वो अमृत निकला। तो यहां जो प्रेम रूपी अमृत है भगवान निकालना चाहते हैं। मंदराचल पहाड़ है बिरह, जो बिरह भरत जी को व्यापा वो एक रिकॉर्ड तोड़ है। राम साथ नहीं ले गए तो उन्होंने अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम है, जंगल में ही कुटिया बनाई। स्वामी कष्ट में है और सेवक मौज भोगे तो स्वामी उस सेवक नहीं है। उससे ज्यादा तपस्या उन्होंने उस नंदीग्राम में किया। यहां तक कि जमीन के नीचे उन्हें एक गुफा बनाई। जिस जमीन पर प्रभु चलते हैं उस जमीन पर भीम नहीं चलेंगे। जमीन के नीचे रहेंगे।
ऐसा दैन्य आज तक किसी ने नहीं प्रदर्शित किया। भूमि शयन किया, ऐसा नहीं कि गुफा के भीतर बढ़िया पलंग डाल लें और वैसे शैया पत्थर वत्तों की बना करके। तो उन्होंने विरह की पराकाष्ठा दिखाई। उन्होंने प्रेम अमी मंदर विरह और भरत रूपी समुद्र को मथा। चौदह साल जो उन्होंने कष्ट उठाए वो किसी तपस्वी ने आज तक नहीं उठाए। गंभीर समुद्र था भरत, और उसको भगवान ने विरह दे करके मथा। और उससे प्रेम प्रकट हुआ। सुर साधु हित, ये प्रेम किसके लिए प्रकट किया? इसको देवता समझ सकते हैं या साधु पुरुष भक्त लोग समझ सकते हैं। हम लोग नहीं समझ सकते। कृपा सिंधु रघुवीर। तो उन्होंने भरत जी ने एक ऐसा आदर्श उच्चता का रखा जो कोई रख नहीं पाया। इसी तरह से माताओं में कौशल्या जी ने जो आदर्श रखा ऐसी आज तक कोई मां नहीं बन पाई। जिस समय चित्रकूट में ये लोग जाते हैं तो सब आपस में बात करते हैं। उस समय कौशल्या जी कहती हैं, 281 के नीचे कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विबस दुख सुख क्षति लाहू। लोग कैकेयी को दोष देने लग गए। कैकेयी के दोष से ही सब स्त्रियां विधवा बनी। राम बन गए, सीता को कष्ट हुआ, अनंत कष्ट हुआ। लेकिन कौशल्या जी कहती हैं नहीं, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। ऐसा नारी पात्र कहाँ है दुनिया में। विधवा हो गई, बेटा बेटी चले गए वन में, पति से हीन, पुत्र से हीन, और 14 साल का वनवास इसलिए माना था कि भरत राजा बन जाएंगे तो अपनी जड़ जमा देंगे।
फिर आगे भरत के ही बच्चे राजा बनेंगे। राम का पत्ता काट दिया हमेशा को। पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए उसने अनिष्ट किया, सोचा, और फिर भी कौशल्या कह रही हैं दोष मत दो कैकेयी को। पति गया, पुत्र गया, और सदा के लिए गया। कुटिलता की सीमा थी कैकेयी कि फिर कभी यहां राम प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन कौशल्या जैसी स्त्री क्या हो सकती कोई। सौतियाडा होता है जरूर लोगों में, लेकिन ऐसी सौत जिसने पति को मार डाला, अपने पति को, बेटों को वन में भेज दिया और सदा के लिए भेज दिया, और उनको कह रही हैं दोष मत दो। ऐसी क्या स्त्री दुनिया में भई है या है? कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विबस दुख सुख क्षति लाहू। कर्म क्या है तुम्हारा? कोई नीच कर्म है क्या? कर्म से ही आदमी विधवा बनता है, कर्म से ही बेटे बेटी मरते हैं। कौशल्या बोली कठिन कर्म गति जान विधाता। कर्मों को तो विधाता जानता है। जो शुभ अशुभ सकल फलदाते। शुभ और अशुभ फल देने वाला उसमें केवल आंख बंद करके अपने सिर पर सहते चले जाओ। नाग भाव नहीं सिकोड़ो। ईश रजाई शीस सब ही के। क्योंकि ईश्वर की इच्छा ही सबके सिर पर है, यानी उसको सिर माथे चढ़ा करके स्वीकार कर लो। एक एक पंक्ति ऐसी है कि टॉप की पंक्ति है। श्रीमद् भागवत में भी ये बात कही गई है कि मनुष्य अगर कुछ नहीं करे, सिर्फ भगवान जो कर रहे हैं उसमें संतुष्ट रहना सीख ले, बस भवसागर पर। चौथे स्कंद में भागवत में 8वें अध्याय में नारद जी ने कहा है संख्या शायद 22 के बाद होगी,
यस्य यद्दैव विहितम 33 है। सतेन सुख दुखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारम रिच्छति। जो कुछ किसी को सुख दुख मिला है, कुछ तपस्या मत करो, कोई वैराग मत करो, उसमें अपने को संतुष्ट रखो, बस तब मन अविद्या से पार हो जाओगे। ऐसा संतोष नहीं होता। इस संतोष की पराकाष्ठा है भवसागर पार होने का सरल उपाय है। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने उनाई। ये उत्तरकांड में संख्या याद नहीं रहती। संतोष से काम का नाश हो जाता है। वही बात यहां कह रहे हैं, संतोष से अविद्या पार हो जाती है। वही बात यहां कौशल्या जी कह रहे हैं कि किसी का दोष मत दो और दुख भी मत करो। ईश रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय विषौ अमी के। उत्पत्ति स्थिति पालन संहार विष अमृत ये सब उसी के अधीन है। जहर मिल गया तो जैसे मीराबाई ने जहर पी लिया, पी जाओ। रो मत झींगो न, इसको संतोष कहते हैं। मनुष्य रोता है, दुख क्यों करता है? देवी मोह बस सोचिए बादी। बादी माने व्यर्थ में सोचना है। मोह के कारण मनुष्य दुख करता है। ये मोह अनादि है। विधि प्रपंच असचल अनादि। बोले रोवे ना, दशरथ जी मर गए, विधवा हो जाना। बोले जीव का स्वभाव है। रोता क्यों है? अपने लाभ हानि की दृष्टि से रोता है। न बेकार है रोना। भूपति जियब मरब उरानी, सोचिए सखी लखी निज हानि। हम लोग रोते हैं अपने लाभ हानि की दृष्टि से रोते हैं, नहीं तो रोना नहीं चाहिए। अगर इतना ज्ञान आ जाए तो भवसागर पार है। नारद जी की मां मरी, 5 साल के बच्चे थे। और उन्होंने कहा 5 साल का बच्चा जो मां की कृपा से ही पलता है,
और उसने कहा ओहो भगवान की कृपा हो गई। तदा तदहमीशस्य भक्तानाम शम अभीप्सतः। प्रथम स्कंद में ही एक श्लोक आता है नारद चरित्र में, हैं 6 का 10। भगवान सदा कृपा करते हैं। अनुग्रह मन्यमाना, उसको कृपा समझ लिया और उत्तर दिशा की ओर चले गए। उसका परिणाम क्या हुआ? ऐसी भक्ति मिली कि जिससे ब्रह्मा का श्राप भी खत्म हो गया। भक्ति में वो शक्ति है, ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था तुम शूद्र हो जाओ, इतना भयंकर श्राप खत्म हो गया। सिर्फ इसी बात पर कि उन्होंने कृपा मान लिया। तदा तदहमीशस्य भक्तानाम शमभीप्सतः अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। इसी भाव को सूरदास जी ने लिखा है। 3 कड़ी का पद है। अगर ऐसा स्वभाव आ गया तो तुमको अवश्य कृपा मिलेगी। कृपा श्री लालन जू की चाहिए। बोले कृपा के लिए क्या करें? हृदय शुद्ध करें, तपस्या करें, जप करें, तप करें? बोले नहीं, कुछ मत करो। इनने करी करी सुवाछी अपने सिर पर सही है। सह लो, रोज ही को नहीं। अपनो दोष विचार सखीरी, इनसो कछु न कहिए। किसी दूसरे का दोष देखना ही गलत है। ये हम लोगों का स्वभाव है, कभी नहीं बदलता। इसीलिए राग द्वेष से हम लोग नहीं छूट पाते। लोग कहते हैं, हम सुनते हैं कि महाराज हमको राग द्वेष पसंद नहीं है। हर आदमी कहता है हम राग द्वेष से छूटे हुए हैं। अरे भाई, राग द्वेष से तुम कैसे छूट जाओगे? राग द्वेष से छूट गए तो माया खत्म हो गई। नहीं महाराज, हम जो मिलता है खा लेते हैं, हम पैसा नहीं रखते, ऐसी बातें कहते रहते हैं। राग क्या है? द्वेष क्या है? राग है दोषों को जानने के बाद भी उससे मन न हटे, ये राग है। सारा संसार विनाशी है, सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इससे मन नहीं हटता है। मां मर गई, बाप मर गया, भाई मर गया, अनिष्ट की प्राप्ति होती है और उससे फिर दुख पैदा होता है। राग से, राग से ही तो दुख पैदा होता है।
कोई बाहर का आदमी मर जाएगा तुम नहीं रहोगे। जिससे तुम्हारा प्रेम है वो मरता है तो रोते हो। तो राग से ही दुख पैदा होता है। इसलिए दोषों को ज्ञान होने के बाद भी वो नहीं छूटते हैं, राग है। द्वेष क्या है? गुणों का ज्ञान होने के बाद न ग्रहण करना द्वेष है। सब जानते हैं कि भगवान नाम सत्य है, भगवान ही सत्य है, लेकिन हर समय भगवान कहाँ पकड़ में आता है? हर समय हर इंद्री भगवान की ओर कहाँ दौड़ती है? तो क्या द्वेष नहीं है हमारा भगवान से? इसलिए राग द्वेष की निवृत्ति नहीं होती है। हम कहते हैं, भाषण देते हैं, हम खुद ही लेक्चर देते हैं, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है 1% भी नहीं है। इनने करी करी सुवाची अपने सिर पर सही है। दुख उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जो प्रभु ने किया ठीक किया। अपनो दोष विचार सखीरी इनसो कछु न कहिए, सूर कछु कहवे को नहीं श्याम शरण हो रही है। वही बात यहां कह रही हैं। देवी मोह बस सोचिए बादी। मनुष्य दुख करता है, क्यों करता है? मोह के कारण। ये मोह कब से है? बोले अनादि काल से। विध प्रपंचु अस अचल अनादि। अनादि और अचल है, ये मोह जाता नहीं है। भाषण कर लो, पढ़ लो, माला फेर लो, कुछ नहीं होता है, अचल है। जो दशरथ जी मरे और उसके लिए जो हम लोग रो रही हैं, विधवा हो गई हैं, तो क्यों रो रही हैं? भूपति जिया पर मरब उरानी, सोची सखी लखी निज हित हानि। अपने हित की दृष्टि से रो रही हैं। बस इतना कह करके कौशल्या जी चुप हो गई। एक विधवा स्त्री ऐसा क्या कह सकती है? इस तरह से उन्होंने ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई कौशल्या जी में, और उसको सुन करके सीता जी की मां बोली, सीय मातु का सत्य सुबानी। बोले ठीक है हे देवी, आप अवध पद की रानी हैं,
सुकृति अवधि अवध पति रानी, इसीलिए आप दशरथ जी की रानी हैं। सुकृति की पराकाष्ठा है। इतना विवेक और संतुष्ट वचन कौन कह सकता है आपके सिवाय। अब ये माने पराकाष्ठा, इससे ऊंची टॉप की बात और कुछ नहीं हो सकती है। विधवा हो गई, पुत्र चले गए, पुत्र वधू भी चली गई, और फिर भी आप कहती हैं दोष मत दो किसी को। जब चुप हो गई तो फिर कौशल्या जी ने एक बात और कही, वो शील की पराकाष्ठा दिखाना है गोसाई जी को। दिखा नहीं, ये बात हुई है तब उन्होंने कहा है, लेकिन जो हुई है उसको हमारे पास पहुंचाता है कवि, शब्दों से उसका चित्रण करता है। शील गुण क्या है? तीन चीजें मिलके शील गुण बनती हैं। अगर किसी में शील आ जाए तो भगवान बिना कहे आ जाएगा। भगवान ने स्वयं कहा है, चौथे स्कंद के शायद 20वें अध्याय में होगा, शायद निश्चय नहीं कह सकते। वरम चमत कंचन मानवेंद्र हैं, 20 का 16। राजन तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो, भगवान कह रहे हैं। क्यों महाराज? हम तुम्हारे गुण और शील से बंधे हुए हैं। क्या शील है हमारे में? हमने कोई तपस्या नहीं किया। वृणीष्वते हम गुणशील यंत्रितः। फिर बोले भगवान, ना हम मखैर वही सुलभस तपोभिर। यज्ञ वज्ञ करते रहो, कुछ नहीं होता उससे। में तपस्या करते रहो, कुछ नहीं होता है। योग करो, कुछ नहीं होता है। ना हम मखैर वही सुलभस तपोभिर योगे न वा यत् समचित्तवर्ती। तुम्हारे में शील गुण है। शील गुण क्या है? तीन चीजें हो तो शील बनती है। अनुग्रहश्च अद्रोह सर्वभूतेषु। प्राणी मात्र से द्रोह नहीं करना। अद्रोह सर्वभूतेषु। कर्मणा मनसा गिरा। मन से भी नहीं सोचो। काम तो खर वैसा गुस्से में करना पीछे है। मन से, वाणी से, कर्म से अद्रोह। गुस्साया, डांटने लग गए, ये वाणी का द्रोह हो गया।
मन से, कर्म से, वाणी से द्रोह नहीं करना। चलो ये भी संभव है। और अनुग्रहश्च दानम च शीलम एतत् प्रशस्यते। जो आदमी नुकसान कर रहा है उसी पर दया करो, और दया करके उसी को दान दो। ये शील गुण आता है। एक स्त्री में और एक बच्चे में शील गुण कठिन है। लड़के दिन भर लड़ते रहते हैं। स्त्रियों में शील गुण असंभव है। दो सगी बहनें हैं, ब्याह हो गया, देवरानी जिठानी बन गई, कभी उन्हें पटरी नहीं खाएगी। ब्याह होने के बाद लड़का अलग हो जाता है क्योंकि स्त्रियों में पटरी नहीं खाती है। इसलिए शील गुण, अरे हम यहां देखते हैं फिर भी बच्चे एक साथ रह लेते हैं। लड़कियां एक साथ नहीं रह सकती। एक कमरे में दो हैं तो उनमें भी कभी कभी 6 में होती है, कोई भागता है, कोई कुछ करता है। तो शील गुण बच्चों में और स्त्रियों में कठिन है। वो शील गुण कौशल्या में है। दोहा 282 अयोध्या कांड। लखन राम सिय जाऊं बन। लक्ष्मण जी, राम, सीता जाते हैं तो जाने दो। क्यों? भल परिणाम, परिणाम भला होगा। क्यों भला होगा? राम धर्म में स्थित है, राम शीलवान है, सीता शीलवती है। न पोच, परिणाम बुरा नहीं होगा। एक बात का हमको दुख है, पुत्र के जाने का दुख नहीं, पुत्र वधू के जाने का दुख नहीं, पति के मरने का दुख नहीं है। फिर तुमको दुख क्यों है? गहबर ही कह कौशला, मोय भरत कर सूझ। भरत की चिंता है। कहते कहते रोने लग गई। गहबर हृदय, गहबर ही है कहा। गहबर माने दुख से भर करके, यानी रोने लग गई। भरत का क्या होगा? जिस स्त्री ने, कैकेयी ने विधवा किया, अपने लड़के के राज के लिए राम सीता को भेज दिया, उसके लड़के से इतनी कृपा करना ये कौन कर सकता है? सौत के बच्चे को देख करके, अच्छा भी बच्चा होगा तो भी वो अच्छा नहीं लगेगा। तो शील की पराकाष्ठा है। ऐसा शील गुण हम जैसे साधुओं में नहीं है। बाबा कहते थे कि
जैसे मेढकों को तौलो, एक को पकड़ के लाओ, यहाँ रखो, फुदक के चला जाएगा, वैसे 4 साधु एक साथ नहीं रह सकते। और देखा जाता है बहुत से लोग आते हैं, महाराज हम तो एकांत चाहते हैं, हम अकेले में रह सकते हैं, हमको अलग अलग कुटिया चाहिए। तो हम कह देते हैं भाई अलग कुटिया कहाँ से बनाएंगे, यहाँ सैकड़ों साधु है, एक एक को अलग अलग कुटिया बनावे तो जन्म भर बनाते ही रह जाएंगे। एक को बन गई तो दूसरा कहेगा हमको भी चाहिए, तीसरा कहेगा हमको भी चाहिए, हम क्या रामदास से कम हैं। तो इसलिए हम लोगों में शील गुण नहीं है। शत्रु पर भी कृपा करना और उसी को दान देना, ये शील गुण है। शत्रु तो क्या, साधारण से मनुष्यों पर हम न कृपा कर सकते हैं, न दान से दे सकते हैं। करीब 30 साल पुरानी बात है, वो हमसे एक भूल हो गई। किसी आश्रम का कोई व्यक्ति आया था, उसका पता हम नहीं लिख पाए। उसने कहा था हमारा स्थान है किसी जंगल में, और वहाँ सैकड़ों लोग रहते हैं, हम लोग साधक समझो, साधु समझो, और वहाँ सभी विरक्त हैं, भिक्षा मांग के खाते हैं। ये सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ, हमको आज तक बात याद है। और गांव दूर दूर हैं। उस गांव में से, उस आश्रम के पास से सड़क निकलती है। उस सड़क से मोटर चलती है, दूर दूर जाती है, और वो सब बड़े श्रद्धालु हैं वहाँ के साधुओं के प्रति। बैठा लेते हैं फ्री, और कई कई कोस दूर जाकर के वो लोग भिक्षा मांगते हैं। ऐसा आश्रम दुनिया में कहीं नहीं है। ये सुन के हमको आश्चर्य हुआ। अभी कुछ दिन पहले तक, कुछ साल पहले तक यहाँ 60 लोग रहते थे, साधु साधक, और भिक्षा कोई नहीं मांगता था। सब रस मंदिर में जाके खाते थे। एक दिन हमने कह दिया था भाई साधु का धर्म है भिक्षा, और साग बन के आया था तो किसी ने भड़का दिया सब संतों को कि ये साग मत खाओ, ने पीछे ताना देंगे बाबा। तो साग पड़ा रहा। हमने सुना तो हम उस समय सोच लिया कि हमको निकाल तो नहीं सकते, कि वो मंदिर हमारा नहीं है, हम चले जाएंगे इस मंदिर से, क्योंकि तुम्हारा इतना द्वेष है ब्रजवासियों से, तुम भजन क्या करोगे। हम जा रहे थे, राधा कांत ने रोक लिया उस रात को।
ये बैठे हैं, इनके सामने एक घटना है। इन्होंने कहा कि एक रात और रुक जाइए आप। हमने कहा था मैं सदा के लिए मानगढ़ छोड़ के जा रहा हूं। ऐसे साधुओं का हम मुंह भी नहीं देखना चाहते। जो हितैषी ब्रजवासियों में जिनका भाव नहीं है, भले ब्रजवासी तो कैसा ही है। हम रुक गए, इन्होंने समझाया होगा, कुछ किया होगा, सबने साग खा लिया। तुमने कहा ठीक है। ये हम लोगों की स्थिति है। अब शील गुण कहां से आ जाएगा? नहीं, शील गुण अगर हो तो इसी से छोटे से स्थाने में हजारों व्यक्ति रह सकते हैं। 88,000 ऋषि एक साथ नैमिषारण्य में रहते थे। और आज 88,000 क्या 100 भी एक साथ नहीं रह सकते। अगर शील गुण हो तो कोई जरूरत नहीं है। अब 88,000 ऋषि रहते थे नैमिषारण्य में, क्या सबकी कुटिया थी? पेड़ों के नीचे पड़े रहते थे। तो इसलिए कौशल्या जी में जो शील दिखाया उन्होंने, ये बड़े बड़े महात्माओं में संभव नहीं। 282 अयोध्या कांड। जय श्री राधे। Yeah.